फ्रेंड्स, ये वेजाइना है, ये एक अलग टाइप का वेजाइना है। ये मैंने कुछ आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझाएंगे जो वर्जिनिटी के बारे में। क्या वर्जिनिटी रियली मैटर करता है? तो एक बार इंटरकोर्स करने में वर्जिनिटी खराब हो जाता है, इसके बाद शादी होने के बाद पुरुषों में या संसार में फैमिली में बहुत दिक्कत होता है। तो साइंटिफिकली ये वर्जिनिटी एक्चुअली क्या है, इसमें मैटर करता है कि नहीं, क्या किस किस टाइप का पर्दा रहता है या मेम्ब्रेन रहता है, ये मेडिकली मैंने आपको अच्छे से समझाएंगे। तो बहुत हेल्पफुल होगा, आप ध्यान लगा के सुनिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, जब बेबी जब प्यूबर्टी में जाता है ना, जो एक गर्ल होता है जो, तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड होता है वो नहीं होता है, मतलब वेजिना से ब्लीडिंग नहीं होता है। लेकिन जब प्यूबर्टी होता है, मतलब एक वुमेन का जब पहली बार ब्लीडिंग होता है, पीरियड होता है, तो क्या होता है, तो यहाँ से ये जो पार्ट है, यहाँ पर आप ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है जो मैंने आउटर स्ट्रक्चर डायग्राम किया है वेजाइना का, जो जूनी पद का। तो यहाँ पर क्या होता है, वेजाइना का ये जो पार्ट है, ये हो गया अपना यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन निकलता है। ये हो गया यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन निकलता है। तो जहाँ से ये ब्लीडिंग निकलता है, मतलब पीरियड होने के बाद जब ब्लड निकलता है, यहाँ पर ये कोई भी ओपनिंग नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें ओपनिंग दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो पार्ट है, जब प्यूबर्टी होगा तो यहाँ से ब्लीडिंग निकलेगा। ये है जूनी, जो वेजाइना बोलते हैं हम लोग। ये जूनी का वेजाइना का ओपनिंग है। और ये हो गया फीमेल यूरेथ्रा का ओपनिंग, मतलब यहाँ से यूरिन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, मतलब ब्लीडिंग मतलब ब्लड निकलेगा। जब पीरियड के दौरान यहाँ से ब्लड निकलेगा। तो प्यूबर्टी होने के बाद यहाँ से देखिए कोई भी पर्दा नहीं है, मतलब कोई भी ओपनिंग नहीं है। तो इसी टाइप का जो गर्ल होता है, उन लोगों को सर्जरी भी करना पड़ता है। क्या होता है, जब पहली बार पीरियड होता है तो यहाँ पर कोई वेजाइना में कोई भी ओपनिंग नहीं रहता है। तो क्या करता है, यहाँ से डॉक्टर ने सर्जरी करके यहाँ पर एक ओपनिंग बनाता है, तब जाके ये ब्लड यहाँ से जूनीपोथ होके निकाल सकता है। तो अब मान के चलो, ये एक पर्दा है जो मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग। ये मेम्ब्रेन का नाम है हाइमेन। क्या बोलते हैं उसको, देखिए लिख रहे हैं मैंने, इसको बोलता है हाइमेन। तो ये जो पार्ट है, इसका कुछ टाइप रहता है, अलग अलग वुमेन, अलग अलग गर्ल में अलग अलग टाइप रहता है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था जो डॉक्टर ने बनाया है। इसमें एक नॉर्मल छोटा सा है, इसमें 2 ओपनिंग है, मतलब यहाँ से जो पहली बार है ऐसा रहता है। इसमें छोटा छोटा बहुत सारा है ओपनिंग, छोटा छोटा है लेकिन बहुत सारा है। जो वो पीरियड होगा तो यहाँ से ब्लीडिंग निकल सकता है। इसमें और भी बड़ा है, यहाँ से भी ब्लीडिंग निकल सकता है पीरियड के दौरान। तो क्या होता है, जब इंटरकोर्स होता है, इसी जो हाइमेन है, ये एक मेम्ब्रेन है पर्दा की तरह, जो यहाँ से थोड़ा सा ओपनिंग ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से मेम्ब्रेन फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर होने के बाद ये मेम्ब्रेन एक नॉर्मली एक टिश्यू से बना हुआ है, तो यहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, यहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार ये ब्लीडिंग हो गया है, एक बार ये फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ना, तो ये दोबारा ठीक से नहीं होगा। ये एक टिश्यू है, ये ह्यूमन बॉडी में एक टिश्यू है। अगर बहुत दिन में इसमें कोई चोट ना आए तो ये दोबारा फिर भी ये रिपेयर होके पहले नॉर्मल की तरह हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन कारण ये है, इसमें बहुत तरह के हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, महिलाओं का लाइफस्टाइल जैसे होता है, कोई मतलब जो प्रेशर आता है, कंप्रेशन आता है, या कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई मतलब बाईसाइकिलिंग कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है, कोई भारी काम कर रहा है। तो ये स्पोर्ट्स करने के कारण, साइकिलिंग करने के कारण, कुछ भी एक्टिविटी वर्कआउट करने का कारण, ये कभी कभी क्या होता है, ये नॉर्मली और जैसा है ऐसा ही रह जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये मान के चलो, ये एक इलास्टिक टिश्यू है, ये एक पर्दा है, लेकिन ये भी बॉडी का सेल की तरह है।
ये बाकी जैसे सेल है ऐसे ही है, ये एक बार टीआर हो जाए तो दोबारा ये जुड़ सकता है। बहुत दिन के बाद दोबारा ये नॉर्मल पोजीशन में धीरे धीरे सेल डेवलप होकर धीरे धीरे ये दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरकोर्स करने के बाद ही ये खराब हो जाए। ऐसा भी हो सकता है ये शादी से पहले कभी किसी कारण में किसी स्पोर्ट्स वर्क एक्टिविटी के कारण या साइकिलिंग के कारण या कुछ स्विमिंग करने का कारण यहाँ पर किसी भी तरह किसी चोट लगाए तो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये पर्दा किसी भी कारण ये टीयर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंटरकोर्स करने में ऐसा हुआ है। तो वर्जिनिटी एक मीथ बोल सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि 100% लड़की वर्जिनिटी है या 100% इंटरकोर्स करने से ही ये पर्दा खराब होता है, इससे भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप है मेम्ब्रेन का। मैंने जो हाइमेन का पर्दा है ये ऐसा है, ये फिर ट्रिक हो सकता है। तो इसका बारे में चिंता आप लोग छोड़ दीजिए, ये पूरा मेरे लिए मिथ है। थैंक यू। सब्सक्राइब करना यार, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। टाटा बाय बाय।